हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 मींस नेगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हम जो पॉजिटिव पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसकी दो सहायक क्रिया होती है, वाज और वर। तो वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और वेर का प्रयोग जो है बाकी अन्य के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो आपको एक्टिव वॉइस का जो आप रूल देख रहे हैं, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस में रूल में आता है या ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें वाज वेयर और नॉट लगा हो, तो पैसिव वॉइस का ये रूल क्या करेंगे, आप लगाएंगे। ये जो नेगेटिव रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यहाँ सभी के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बना दिया जाता है सब्जेक्ट में। ये चीज़ हमने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने पढ़ाया है, वहाँ पर चेंजिंग प्रोनाउन कैसे है, जैसे आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, नेम को नेम में, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और बेहद समझ में आएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं आप लोग के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में दो सहायक क्रिया देख लीजिए। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, ये आपका पैसिव वॉइस का रूल है। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी एक वचन जब रहेगा और आई रहेगा तो वाज लगाते हैं, और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, या वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी टेंस हो जो कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस मींस होता है लगातार, तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यानी हमने बताया कि इसके ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वाज वेयर में से एक लगाएंगे। यहाँ पर हम कर्ता के अनुसार लगाते थे और यहाँ पर जो है कर्ता बनाए हैं जिसको कर्म को, उसके अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। नॉट सब में रहेगा, बीन सब में रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद बाईस के बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, इस रूल को आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही रूल जो है आपको हर टेंसों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक जो है सीक्वेंस से यहाँ से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाती है, बीच से कोई कटिंग नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे तो यहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, इसके बाद जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, यानी जितने भी टेंस है सारे टेंसों का हमने वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया है, और जाएंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें बनाते हैं सेंटेंस। अगर हम कह दें पहला सेंटेंस इसमें लें, अगर हम जैसे he was not reading a book। अब देखिए, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये है आपका सब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि इसमें वाज वेयर नॉट दिया है, आईएनजी ऑब्जेक्ट है इस पे, तो यह आपका एक्टिव वॉइस है। किसी भी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट तीनों का होना मस्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जब कंटीन्यूअस टेंस हमको पता चल गया कि वाज वेयर लगा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए देखिए जो आपका रूल है, यह रूल आपको याद होने चाहिए। याद नहीं है तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे ए बुक, क्योंकि बोला है कि सबसे पहले क्या लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बुक। अब इसी के अनुसार जो है वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए किसका प्रयोग कर देंगे, वाज का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे। देन आफ्टर किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। जो ये रूल कहता है वही आप करते जाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ देखिए, रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म होता है आपका रीड। देन आफ्टर लिख देंगे बाई, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, ही, तो ही को चेंज कर देते हैं दोस्तों किसमें, ही में। इसका हो गया ए बुक वाज नॉट बीइंग रीड बाय हिम। अधिक से अधिक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अधिक से अधिक और समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और सेंटेंस जैसे हम कहें, आई वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कहना कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या आपका मिल्क है, तो लिख देंगे आप मिल्क। दूध हो गया, दारू, शराब, सब एक वचन होता है, पानी होगा सब एक वचन, तो क्या बनाएंगे इसको,
वाज हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, नॉट। इसके बाद लगाएंगे आप बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ड्रंक। इसके बाद बाई लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इसका क्या दिया है, आई। तो आई को दोस्तों चेंज कर देते हैं किसमें, मी में। ये चीज हमने बता दिया है, अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेंज प्रोनाउन में आपको मिल जाएगा कि आई को मी में, ही को ही में, सी को हर में कैसे चेंज किया जाता है, सारी चीजें आपको बता दी गई। नंबर तीसरा है जैसे शी वॉज नॉट बाइंग ए न्यू पेन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये न्यू पेन पूरा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ पर आप नॉट लिख लीजिएगा और ये है आपका सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ए न्यू पेन। और ये सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा देंगे आप, वाज। वाज के बाद लगा देंगे आपका नॉट, देन आफ्टर हो जाएगा आपका बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो देखिए बाई, बाइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। फिर इसके बाद लिख देंगे बाई। अब यहाँ पर चेंजिंग करेंगे क्योंकि सी को चेंज किया जाता है किसमें, हर में। ये हो गया ए न्यू पेन वाज नॉट बाइंग बॉट बाई हर, यानी कि नई कलम जो है वह उसके द्वारा नहीं खरीदी जा रही थी। अगला है सेंटेंस, जैसे कह दें दे were not play, जोड़ दीजिए इसमें, प्लेइंग क्रिकेट। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो इसको आप लिख दीजिए क्रिकेट। अब ये जो है सिंगुलर नंबर है, वाज लगाइए, वाज के बाद लिखेंगे नॉट, देन आफ्टर बीइंग का प्रयोग करेंगे आप। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड हो गया। इसके बाद बाई लिखेंगे और दे को चेंज कर देंगे किसमें, दे का हो जाएगा आपका देम। तो ये बन गया क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम, यानी इसके जो ऑब्जेक्ट है उसको वहां लिखेंगे और उसी के अनुसार जो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये निगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, निगेटिव ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तभी उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे और उसी का बनेगा क्या आपका पैसिव वॉइस। और सेंटेंस में जैसे हम कहते हैं यू वेयर नॉट, यू वेयर नॉट राइटिंग एन एसे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसको हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, इसका होगा एन एसे वाज, सिंगुलर नंबर तो वाज लगा देंगे, नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, इसके बाद बाई। अब यहाँ दिया है यू, तो यू को दोस्तों चेंज करते हैं तो यू का यू होता है, यानी आप देख लीजिए क्या है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद इसमें से एक लगाना है तो इसके अनुसार जो है क्या लग जाएगा, वाज, और इसके बाद क्या लगा देंगे, देखिए नॉट, नॉट के बाद क्या है, बीइंग है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया है, रिटेन हो गया, इसके बाद क्या रखा है, बाई, इसके बाद सब क्या है आपका यू, यानी कि एन एसे वाज नॉट बीइंग रिटेन बाई यू। कितना आसान है, आपको बस यही करना है कि ये जो आपके रूल है, इस रूल को आपको नोट करना है। पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम है नोट्स बनाइए, विदाउट नोट्स अगर इसे पढ़ेंगे हवा हवाई में तो हवा हवाई ही हो जाएगा। और आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर शुरू से जो चीज़ हमने पढ़ाया है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू से लीजिए, तो वहाँ से आप अगर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और किताबों का सहारा लेंगे, किताब में जैसे एक्सरसाइज है तो जैसे कहते हैं ना कि मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज, नो एक्सरसाइज नो नॉलेज। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ
अचीव करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए हुए कभी जय जयकार नहीं होती। ये हो गया आपका। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस बता रहे हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। अब दोनों ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो कंफ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट को कि इसमें से हम किसको हम ऑब्जेक्ट बनाएं, सॉरी किसको हम सब्जेक्ट बनाएं। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या करते हैं कि जो क्रिया होती है मेन वर्ब, यानी एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है उसके बाद जो आपको ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, उसी को क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो चलिए वो कैसे बनाते हैं उसको अभी हम देखिए। इसको नोट करना हो तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। अब दोस्तों वे सेंटेंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हालांकि परीक्षा में कोई भी सेंटेंस पूछा जाता है लेकिन वो जो सेंटेंस है उनको आने की संभावना जो 100% होती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस हो, जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे हम कहें पहला सेंटेंस द टीचर was not teaching us English। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और ये भी अस भी ऑब्जेक्ट है, यानी इसको ऑब्जेक्ट 2 कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं। ये आपका वर्ब है और ये जो आपका क्या है सब्जेक्ट है। अब इसके अनुसार ही चलेंगे हम, चाहे कैसा भी सेंटेंस आए आपको इसी पर ही क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो ध्यान दीजिएगा जो मेन वर्ब है इसके बाद जो भी आता है ये ऑब्जेक्टिव केस, इसी को हम तुरंत चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा हमने बताया है कि वी को अस में चेंज करेंगे तो अस को किस में चेंज करेंगे, वी में चेंज करेंगे, इसका हो जाएगा वी। और वी के साथ क्या लग जाता है दोस्तों, तो वी के साथ लग जाता है वर। इसके बाद नॉट, देन आफ्टर क्या लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या है आपका टॉट। अब बच गया हमारा इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको सबमिट कर देंगे इंग्लिश। इसके बाद लग जाएंगे बाई, इसके बाद लगा द टीचर, बाई द इंग्लिश, बाई द टीचर। ये हो गया आपका वी वर नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय टीचर। कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लास्ट में भी क्या करता है, लिख दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है सही है। दूसरा सेंटेंस आपको है जैसे दूसरा सेंटेंस है जैसे लिख दिया हम माई फादर was not bringing, bring बना होता है लाना, इसमें जोड़ देंगे आगे तो bringing हो जाएगा, bringing me a new car। अब मान लीजिए है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है सब्जेक्ट है। तो ठीक उसी तरह बनाएंगे जिसके ऊपर बनाए हैं। इस मी को बना देंगे तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई को मी में, मी को वाई में चेंज कर देते हैं। तो वाई के साथ क्या लग जाएगा आपका वाज लग जाएगा, और वाज के बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे। इसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए इसमें दिया है ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्राट, ब्राट हो गया। अब जो है दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है ए न्यू कार, यहाँ लिख दीजिए ए न्यू कार। अब बाई लगा लेंगे और बाई के बाद लिख देंगे इसमें जो सब्जेक्ट है कहना लिखने के लिए, यहाँ हो जाएगा बाई माई फादर। ये हो गया आपका आई वॉज नॉट बीइंग ब्रॉट ए न्यू कार
बाय माय फादर। और देखते हैं सेंटेंस, जैसे शी वाज नॉट सेंडिंग हिम ए कार्ड। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, ये वर्ब है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। अब वही चीज करेंगे, यहाँ इसको बनाएंगे तो ही का हिम और हिम का ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ही के साथ क्या लगा देंगे आप वाज, वाज के बाद नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे आप बीइंग। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंड का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सेंड। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका ए कार्ड लिख दीजिए, या इसको ऐसे बना लीजिए सेंट बाई, ये हो गया सी का हर हो जाएगा। और जो ये है आपको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये सेंटेंस आपको क्या है, बोथ आर इक्वल, दोनों आपका सही है। तो ये रहा आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप कैसा भी ट्रांसलेशन लें और ट्रांसलेशन का लेकर के उसको सहारा ले, जिसमें सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब दिया हो, तो उसका एक्टिव से पैसिव आप क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ और हम कहेंगे, खूब बढ़िया पढ़ना हो तो हमारे चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 से जुड़िए, और यहाँ से आपको जुड़ेंगे तो आपको सारी अपडेट जो है यहाँ से भेजी जाएगी, तो आपको तुरंत मिलती रहेगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी इंग्लिश में कमज़ोर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।